हम देखो जो लास्ट टाइम टीम थी हमारी, उस टाइम पे हम सिल्वर लेके आए थे, तो सब हमारे को गाड़ियाँ ही दे रहे थे। जाने से पहले भी गाड़ियाँ दे रहे थे उस टाइम पे, और जब सिल्वर मेडल आया तो उस टाइम पे हमारे को सब गाड़ियाँ दे रहे थे कि क्योंकि पहली बार इंडिया आ रहा था, एशियन गेम में पहली बार आ रहा था, सिल्वर मेडल आया था। तो सब मतलब कोई भी हमारे को मोटिवेट नहीं कर रहा था। कोई तवज्जो नहीं सब मिली। नहीं, बस एक हमारी फैमिली थी जो हमारे को साथ में मोटिवेट खड़ी थी। करी थी, हाँ। लेकिन और कोई भी मोटिवेट नहीं कर रहा था, सब यही बोल रहे थे कि हार के आगे, हार के आगे, सब यही बात, मतलब हर जगह से यही बात सुनने को मिल रही थी। तो नहीं देखो, जैसे हमारी हम अभी बोल के आए हैं, हमारी प्रो कबड्डी होनी चाहिए लड़कियों की, क्योंकि मैंने 16 साल हो गए खेलते हुए। मैं अर्जुन अवार्डी हूँ और भीम अवार्डी हूँ, लेकिन जो मतलब मैंने जिस चीज़ के लिए मैंने गेम स्टार्ट करा था वह चीज़ मैंने आज तक नहीं मिली। मैंने स्टार्ट करा था खेलना कि लोग मैंने मेरे नाम ते जाना है, मैं कहीं भी जाऊँ तो सब नू कहा कि यह साक्षी पुनिया है। तो यह चीज़ मैंने आज भी मतलब देखने नहीं मिल रही। लड़के हैं प्रो की वजह से, लड़कियां ने सब ने नाम फेम मिल गया उन्हें कि हाँ, सब उन्हें जो मतलब एक बार टीम में खेल ले है उसने भी लोग जाने हैं। लेकिन मैं लड़कियां में मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, लड़कियां में और भी जो अर्जुन अवार्डी हैं उनने उनके नाम तक कोई भी नहीं जानता। सब ने ये पता होगा कि हाँ ये कबड्डी टीम है, बस इससे ज़्यादा किसी ने ये नहीं पता होता कि इनके नाम के हैं, ये अर्जुन अवार्डी हैं, इतना अवार्ड भी, इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है इन्हें, या ये अपने स्टेट के अवार्ड भी ले रहे हैं। मतलब इस चीज़ की बहुत दुख हुआ हमने कि हमने हमारे नाम तो कोई भी नहीं जानता। अब 2018 में एशियन गेम था, उसमें हमारा सिल्वर मेडल आया था। तो उस दिन जब हम उस दिन ग्राउंड पे थे, मैं सिल्वर मेडल हाथ में लेकर आई थी। तो उस दिन जब हम जो मतलब ग्राउंड थे और होटल का रूम तक का जो सब टाइम था, उसमें मैंने बस एक के बाद दिमाग में चल रही थी कि अगला जो एशियन गेम होगा 4 साल के बाद होगा। 4 साल में मैंने इतनी मेहनत करनी है। पहली बात तो मैंने टीम में अपनी जगह कंटिन्यू रखनी है, और उसके बाद क्योंकि 4 साल का बहुत लंबा टाइम हो जावा है, और उस बीच में हमारी कोई टूर्नामेंट नहीं होती, तो हमारे लिए तो मतलब खुद ने फिट रखना और टीम में अपनी जगह कंटिन्यू बनाए रखना तो बहुत बड़ी बात हो जावा है। लड़कियां ने जैसे प्रो मिल जावा है तो उस तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो बाहर के जो अदर कंट्री के प्लेयर हैं उनके साथ वो खेलते रहे हैं। लेकिन लड़कियां ने इस चीज़ का बहुत फेस करनी पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि हमने ना तो प्रो होती है हमारी, ना कोई और इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट होती। तो उस दिन मैंने यह बात सोची थी कि मैंने मतलब अगली बार टीम में अपनी जगह कंटिन्यू रखनी है, और मैंने अगली बार गोल्ड लेकर ही जाना है। मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी, मेरे स्टार्टिंग तो ये दिमाग में एक बात थी, बस हम जीतेंगे चाहे हम 1 पॉइंट तक जीतें। लास्ट में जब 4-5 मिनट रह गई थी शायद, हालांकि मैं आउट नहीं थी, मैं आउट दे दी थी उन्हें। जब मैं बाहर जाकर बैठी तो मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी दूसरी, तो वो मतलब फेस थोड़ा सा डल सा कर रही थी, तो मैंने यानी उससे एक कॉन्फिडेंस की, लो हो रहा था उसका। हाँ उसका, वो छोटी थी, वो पहली बार जा रही थी, तो उसका नहीं हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने उस टाइम भी एक के बात कही थी कि टेंशन नहीं ले, हम जीतेंगे, चाहे हम 1 पॉइंट तक जीते लेकिन हम जीतेंगे। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। आज हमारे साथ में कुमारी साक्षी हैं, जो भीम अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, और 2 बार जो इंडिया की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, और चीन को आप पिछले दिनों हराया है, और हाथ में गोल्ड मेडल है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर दिखाओ, थोड़ा सा नज़दीक से दिखा भाई, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसको पाने के लिए एक खिलाड़ी और एक परिवार पूरा जोर लगा हुआ है। उनके पिताजी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बातचीत करांगे। सबसे पहले स्वागत है साक्षी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। धन्यवाद। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई थी। मैंने 6 क्लास तक कबड्डी खेलनी स्टार्ट करी थी, और अभी तक खेल रही हूँ। और मेरे पापा भी ये सब में थे पहले, और दादा मेरे कबड्डी खेला करते। तो पहले इतना वो नहीं था, पहले तो गांव में खेला करते, फिर मेरे भाई खेला करता बास्केटबॉल। फिर हम पापा के साथ भी ये सब में थे, पापा के साथ झारखंड में रहा करते, तो वहीं पे जैसे भैया जाया करता ग्राउंड पे। तो मेरे ये था कि मतलब बचपन से ये था कि मैंने कुछ तो मतलब गेम करना है, क्योंकि डेली जब मेरा भाई सुबह उठ कर ग्राउंड पर जाया करता, उस टाइम पे मतलब मैंने नु कहा करते पढ़ ले, तो ने पढ़ना है बे, पढ़ना है। छोटी थी उस टाइम पे बहुत, तो पापा मम्मी ये कहा करते कि बेटा थोड़ी सी बड़ी हो जाए पहले, तब तक पढ़ाई कर तू। तो डेली वो जब सुबह ग्राउंड पर जाया करता, तो मेरा मतलब नु हुआ करता कि ना मैंने भी गेम करना है, गेम चाहे कोई भी हो।
तो फिर जब तय मतलब स्टार्टिंग तय नहीं था कि मैंने गेम करना है, तो फिर मैं 6 क्लास में यहाँ पर हरियाणा में आ गए थे हम। तो फिर मैंने पापा तक कहा था, पापा मैंने गेम करना है। तो गेम कोई भी हो, मैंने मतलब सारे गेमों में इंटरेस्ट है, गेम कोई भी हो, पर मैंने गेम करना है। तो पापा ने मैं हॉस्टल में छोड़ दी थी, निडानी हॉस्टल में रहा करती मैं। तो वहीं तक मैंने कबड्डी खेलनी स्टार्ट करी थी। तो खेलगांव निडानी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, न्यू नहीं है, क्योंकि खेलगांव का नाम तो प्रसिद्ध रहा है और उसमें तो बहुत टॉप टॉप के खिलाड़ी निकल कर ना बहुत ऊंचा लेवल तक गए हैं। तो कुछ ऐसी तकलीफें या कुछ ऐसे चैलेंज सामने आए जिसमें एक आधी बार आपने ऐसा लगा हो कि नहीं, जो दिमाग में सपने हैं वो पूरे ना हो पाए? नहीं देखो, फैमिली की ओर तो मैंने कदे भी आज तक मैंने 16 साल हो गए खेलती ना कबड्डी। फैमिली की ओर तो मैंने किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। और जैसे पापा जॉब करा करते, तो किसी भी मतलब रुपया की किसी भी प्रकार की मैंने एक बार मुंह तो मैंने चीज़ काटी थी, तो मैंने अगले दिन सुबह वो चीज़ मैंने हमेशा तैयार मिली है। तो फिर फैमिली की ओर तो मैंने कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ये नहीं कि मम्मी पापा, चाचा ताऊ दादा सब की औरतें, मेरे पापा तो जॉब पे थे, तो ड्यूटी पे थे, साल में 1 या 2 बार आया करते, बस बीएसएफ में थे पापा। और भाई हॉस्टल में रहा करता, वो भी गेम करा है, बास्केटबॉल खेला है वो। तो घर पे मम्मी अकेली रहा करती। तो मेरे दादा हॉस्टल में मैंने मतलब जो भी सामान होया करता, मैंने पैसा की जरूरत है या घी या कोई भी सामान देना होया करता, तो मेरे दादा मैंने देना आया करते। तो पूरा गांव मतलब मैंने कहना चाहूंगी कि मेरा तो पूरा गांव मेरा हमेशा सपोर्ट करा है, सब ने मेरी हमेशा इज्जत करी है। तो डाइट प्लान और प्रैक्टिस का शेड्यूल है वो किस तरह का था आपका? डाइट का देखो, पहले हॉस्टल में रहा करते तो इतना वो नहीं था, मतलब पहले हम छोटे थे, इतनी नॉलेज भी नहीं थी। ईब का जो टाइम है और पहले का जो टाइम था उसमें चेंज आ गया है बहुत सारा। क्योंकि ईब हमने डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ा है। पहले मिट्टी पे खेला करते, तो उस पर हम ठीक है, जो भी डाइट मिल रही है वो खा कर हमारा काम चल जाता था, क्योंकि मिट्टी पे इतना वो नहीं होता, ना इंजरी हो थी पहले इतनी। तो जब तक मैट पे गेम आया है, तो मैट पे हमने बहुत मतलब स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ा है, इंजरी बहुत ज़्यादा हो गई है मैट पे जब तक गेम आया है। और मैट पे जैसे फास्ट गेम हो गया है, पहले की बदौलत। जैसे पहले तो छिल जाया करते, जी खून सर, आकर बहुत ज़्यादा ठीक हो लग रहा है। जाया करते बस। ईब तो बस सीधा एक के ऑपरेशन है, बस एक इलाज रह विकल्प रहा है बच गए बस। हैं। हाँ, तो जिसका भी चोट लगा है तो बस एक सीधा ऑपरेशन है। तो फिर उस खातर हमने अब स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, स्पीड बहुत ज़रूरी है मैट पर जब तक गेम आया है। तो इस सब खातर हमने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा तो है। कभी मोटी इंजरी के शिकार हुए हो आप? हाँ, बहुत बार हुई हूँ। अभी जाने से पहले मैं राजस्थान पुलिस में ज्वाइन करा था मैंने, तो अभी भी हूँ मैं, लेकिन अभी मैं रिज़ाइन करने वाली हूँ। हुआ नहीं है अभी, पर रिज़ाइन कर रही हूँ मैं वहाँ से। लेकिन वहाँ पे जाते ही मेरे एंकल की इंजरी हो गई थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि सर्जरी के बिना ये ठीक नहीं होगा। लेकिन मैंने सर्जरी नहीं करवाई, 8-9 महीने तक मैं रिहैब करती रही। उसके बाद वो इंजरी मैंने ठीक करी। फिजियो के पास फिजियो थे मेरे जो, वो बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी वहीं पर राजस्थान में। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी ठीक हुई थी। उसके बाद मैंने एक टूर्नामेंट खेली, ऑल इंडिया पुलिस खेली थी, उसमें मेरे नेक इंजरी हो गई थी। नेक की बहुत मतलब नू हो गया था कि पापा ने तो एक बार नू भी बोल दिया था कि बेटा अगर ये ठीक नहीं हुई तो मैं गेम छुटवा दूंगा तेरा। अच्छा। क्योंकि नेक की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मेरे, इसकी वजह से मेरे सिर में दर्द रहने लग गया था, मतलब फीवर, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी इसकी वजह से। इसके बाद फिर मैंने ठीक करी हुआ, और उसके बाद मतलब अभी तक इतनी ठीक नहीं थी। और फिर मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी और एशियन गेम खेल के आया। तो कौन से देशों में अब तक खेल चुके हो आप? मेरे टोटल इंटरनेशनल 7 हो गए हैं, और नेशनल तो बहुत सारे हो गए, पता ही नहीं कितने हो गए। तो एक नॉर्मल टूर्नामेंट में और एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस तरह का चेंजेस आप देखो? देखो, हमारे ना कबड्डी के इंटरनेशनल टूर बहुत कम हुए हैं। तो इस तरह मतलब बच्चा ने बहुत दिक्कत भी हुआ है, क्योंकि हमारे 2019 में सेफ गेम हुआ था। उसके बाद ईब इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने मिली है हमने। अगर हमारे कंटिन्यू इंटरनेशनल टूर लाग दे रहेंगे, तो उसमें फिर बच्चा ने बाहर जो देश हैं उनके साथ जो खेलने का एक्सपीरियंस है वो मिलता रहेगा। अरे ये जो बच्चे थे, हम जो पिछले जो पुराने बच्चे थे,
3 बच्चे थे जो पुराने थे, जो पहले एशियन गेम खेले हुए थे, और सारी पूरी हमारी नई टीम थी। तो स्टार्टिंग वाला मैच में हमने इस चीज़ का मतलब थोड़ी सी दिक्कत भी आई कि जैसे नए बच्चे एकदम बाहर जाकर दूसरी टीम के साथ खेलना, उनके मूवमेंट अलग हुए हैं, हमारे मूवमेंट अलग हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। अगर हम पहले खेल लेंगे उनके साथ, पहले मैच खेलते रहेंगे, तो फिर उस चीज़ में दिक्कत नहीं होती इतनी। जब ग्राउंड में एंट्री करा हाँ आप, जब कोई भी इंटरनेशनल मैच हुआ है तो पहला की कुछ दिमाग में हुआ है कि कुछ थॉट तो चले हुए हैं दिमाग में, क्या कुछ चला है? देखो पिछले साल जब 2018 में एशियन गेम था, उसमें हमारा सिल्वर मेडल आया था। तो उस दिन जब हम उस दिन ग्राउंड पे थे, मैं सिल्वर मेडल हाथ में लेकर आई थी। तो उस दिन जब हम जो मतलब ग्राउंड तय और होटल का रूम तक का जो टाइम था, उसमें मैंने बस एक के बाद दिमाग में चल रही थी कि अगला जो एशियन गेम होगा 4 साल के बाद होगा। 4 साल में मैंने इतनी मेहनत करनी है। पहली बात तो मैंने टीम में अपनी जगह कंटिन्यू रखनी है, और उसके बाद क्योंकि 4 साल का बहुत लंबा टाइम हो जावा है, और उस बीच में हमारी कोई टूर्नामेंट नहीं होती, तो हमारे लिए तो मतलब खुद ने फिट रखना और टीम में अपनी जगह कंटिन्यू बनाए रखना तो बहुत बड़ी बात हो जावा है। लड़कियां ना जैसे प्रो मिल जावा है, तो उस तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो बाहर के जो अदर कंट्री के प्लेयर हैं उनके साथ वो खेलते रहे हैं। लेकिन लड़कियां ना इस चीज़ का बहुत फेस करनी पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि हमने ना तो प्रो होती है हमारी, ना कोई और इंटरनेशनल लेवल की टूर्नामेंट होती। तो उस दिन मैंने यह बात सोची थी कि मैंने मतलब अगली बार टीम में अपनी जगह कंटिन्यू रखनी है, और मैंने अगली बार गोल्ड लेकर ही जाना है। तो उस दिन तक लेकर जब तक मैंने गोल्ड नहीं मिल लिया, मैंने एक के बाद दिमाग में थी बस इब की बार चाहे कुछ हो जाओ, मैंने गोल्ड लेकर ही जाना है। तो चीन के साथ में मैच था और वो फाइनल मैच भी था, जी जी। और 25-26 का फासला था वो रहा था। तो उस मैच में किस तरह के मेरे दिमाग में थॉट चल रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा मैच था जो आपकी मेरे हार जीत का फैसला करने वाला था। देखो पहले जब हमारा पुल का मैच था चाइनीज ताइपे के साथ, तो वो भी हमारा बराबर रह गया था। उसके बाद हमने सारे मैच वन साइड करे, क्योंकि उसके बाद हम इतने मतलब ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हुए, कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अगर हमने जीतना है तो हमने सारे मैच स्टार्टिंग से वन साइड करने पड़ेंगे, और हमने लीड लेके चलनी पड़ेगी। नहीं तो फिर हमारा ये था कि अगर हम ज़्यादा लीड नहीं लेंगे तो फिर हमारा सेमी ईरान के साथ आना था। तो फिर हमारा ये था कि हम सेमी नेपाल के साथ खेल लें तो वो अच्छा रहेगा हमारे साथ, और फाइनल जिसके साथ भी होगा हम अच्छा खेलेंगे उसमें। लेकिन चाइनीज़ ताइपे के साथ जो फाइनल मैच था वो लड़कियां ने बहुत इम्प्रूव करा है। लास्ट टाइम 2018 में भी वही लड़की थी, सेम टीम थी उनकी। उस टाइम भी उन्होंने पुल का मैच था जो ईरान पुल में रहा था, और हमारे साथ सेम ही आया था उनका मैच। तो उस टाइम पर जब हाफ टाइम का स्कोर उस टाइम पे भी हमारे साथ बराबर रहा था, लेकिन बाद में लीड हो गई थी। उस टाइम पे बहुत अच्छा करा था उन्होंने, लेकिन जो ये 5 साल का टाइम था, 5 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है, और बहुत अच्छा खेल रही थी वो लड़कियां भी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी, मेरे स्टार्टिंग तो ये दिमाग में एक बात थी बस, हम जीतेंगे चाहे हम 1 पॉइंट तक जीतें। लास्ट में जब 4-5 मिनट रह गई थी शायद, हालांकि मैं आउट नहीं थी, मैं आउट दे दी थी उन्हें। जब मैं बाहर जाकर बैठी तो मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी दूसरी, तो वो मतलब फेस थोड़ा सा डल सा कर रही थी, तो मैंने उससे कॉन्फिडेंस लो हो रहा था उसका। हाँ उसका, वो छोटी थी, वो पहली बार जा रही थी, तो उसका नहीं हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने उस टाइम भी एक के बात कही थी कि टेंशन नहीं ले, हम जीतेंगे, चाहे हम 1 पॉइंट तक जीते लेकिन हम जीतेंगे। जब मैंने इतना कम अंतर था आप मैंने जीते, उसके बाद में गोल्ड मेडल हाथ में आया, तो फीलिंग क्या थी उस टाइम पे? इमोशनली थे, किस तरह का था? बहुत ज़्यादा मेडल तो बाद में मिला है, उससे पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, क्योंकि हम देखो जो लास्ट टाइम टीम थी हमारी, उस टाइम पे हम सिल्वर लेकर आए थे, तो सब हमारे को गाड़ियाँ ही दे रहे थे। जाने से पहले भी गाड़ियाँ दे रहे थे उस टाइम पे, और जब सिल्वर मेडल आया तो उस टाइम पे हमारे को सब गाड़ियाँ दे रहे थे, कि क्योंकि पहली बार इंडिया आ रहा था एशियन गेम में, पहली बार आ रहा था, सिल्वर मेडल आया था। तो सब मतलब कोई भी हमारे को मोटिवेट नहीं कर रहा था, कोई तवज्जो नहीं 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 नहीं, बस एक हमारी फैमिली थी जो हमारे को साथ में मोटिवेट करी थी। हाँ, लेकिन और कोई भी मोटिवेट नहीं कर रहा था, सब यही बोल रहे थे कि हार के आगे, हार के आगे, सब यही बात मतलब हर जगह से यही बात सुनने को मिल रही थी। तो उस टाइम पे अब की बार हम जो हमारी कैप्टन थी ऋतुनेगी, वो और मैं, हम दो ही प्लेयर थे जो लास्ट टाइम के टीम के मेंबर थे और अब की बार भी थे। तो सबसे ज्यादा खुशी हमने हो रही थी कि हम अपना गोल्ड वापस लेकर आए। अपनी जो हार को है नहीं जीत में तब्दील करके जी जी जी, अब की बार वो मतलब वो बात जो 5 साल हमने बात सुनी है, वो चीज़ हमने फेस नहीं करनी पड़ेगी अब की बार। क्या बात है। तो आगे के कुछ सपने हैं, किस तरह क्या मेरे तैयारियां चल रही हैं?
आगे अभी वर्ल्ड कप है शायद हमारा अगले साल, बोल तो रहे हैं। वैसे 2012 में हुआ था, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं है लड़कियों का, लेकिन अभी बोल रहे हैं देखो कि अभी है वर्ल्ड कप, तो अभी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करूंगी। नहीं तो फिर उसके बाद अभी 2026 में एशियन गेम है अगला, क्योंकि हमारा तो ओलंपिक में कबड्डी है नहीं, तो हमारा यही ओलंपिक है, तो इसी के लिए तैयारी करेंगे। और अभी सारी जो और कंट्री हैं, जैसे अभी चाइनीज ताइपाई है, ईरान है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। और पहले इनको इतना गेम आता नहीं था, लेकिन अभी सभी प्रो के बाद वो देख देख के, और इंडिया के जो कोच है वो बाहर जाके सिखा रहे हैं, तो सभी अब बहुत इम्प्रूव कर लिया सब ने। तो फिर अभी और ज़्यादा, जब जितनी मेहनत हम पहले कर रहे थे उससे डबल ट्रिपल मेहनत हमने करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो सुधार के लायक हों और आप उन चीज़ों को थोड़ा सा सामने रखना चाहते हो कि इन चीज़ों में थोड़ा सा सुधार हो जाए तो और अच्छा करा जा सके? नहीं देखो, जैसे हमारी हम अभी बोल के आए हैं, हमारी प्रो कबड्डी होनी चाहिए लड़कियों की, क्योंकि मैंने 16 साल हो गए खेलते हुए। मैं अर्जुन अवार्डी हूँ और भीम अवार्डी हूँ, लेकिन जो मतलब मैंने जिस चीज़ के लिए मैंने गेम स्टार्ट करा था वह चीज़ मैंने आज तक नहीं मिली। मैंने स्टार्ट करा था खेलना कि लोग मैंने मेरे नाम तक जाना है, मैं कहीं भी जाऊँ तो सब नु को मैं कि यह साक्षी पुनिया है। तो यह चीज़ मैंने आज भी मतलब देखने नहीं मिल रही। लड़के हैं प्रो की वजह से, लड़कियां ने सब ने नाम फेम मिल गया उन्हें, कि हाँ सब उन्हें जो मतलब एक बार टीम में खेल ले है उसने भी लोग जाने हैं। लेकिन मैं लड़कियां में मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, लड़कियां में और भी जो अर्जुन अवार्डी हैं उनने उनके नाम तक कोई भी नहीं जानता। सब ने ये पता होगा कि हाँ ये कबड्डी टीम है, बस इससे ज़्यादा किसी ने ये नहीं पता होता कि इनके नाम के हैं, ये अर्जुन अवार्डी हैं, इतना अवार्ड भी, इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है इन्हें, या ये अपने स्टेट के अवार्ड भी ले रहे हैं। मतलब इस चीज़ की बहुत दुख हुआ हमने कि हमने हमारे नाम तो कोई भी नहीं जानता। तो आपने देखा आपके आसपास से कितनी लड़कियां हैं जो गेम में आई हैं और थोड़ा सा इम्प्रूव करे हैं? होंगे, बहुत होंगे, इस चीज़ का तो देखो मैंने नहीं पता, लेकिन अपेक्षा से कम है। हाँ देखो इस चीज़ का मैंने नहीं पता, लेकिन मेरे गांव ने जो अब की बार, मेरा गांव हमेशा सपोर्ट करा है मैंने, लेकिन जो मेरा गांव मतलब मेरा पूरा गांव इतना खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। सब भी लेडीज़ जो मतलब आदमियों से ज़्यादा लेडीज़ खुश थी कि हमारे गांव की बेटी इतना बड़ा इतने बड़े उस पर नाम करके आई मेरे गाँव का। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा आइयो सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो किस तरह की फीलिंग रहा है जब कोई अपना बालक इस तरह का काम करे है? बहुत अच्छी फीलिंग होती है जी, जो देश के लिए मतलब बच्चा खेलता है तो उस समय तो जब मैच होता है तो सांसें अटकी रहती हैं, खाली देश के लिए, बच्चों से परे हटके मतलब है कि भाई देश का एक मेडल आना चाहिए, मतलब उसके लिए ज्यादा वो एक रहता चीज है। भी तो है नहीं, एक तो नहीं कहा कि मैं इसका गर्व पापा हूँ महसूस होता है। और एक नहीं कहा कि साक्षी मेरी छोरी है, नहीं जी नहीं। तो वो चीज है नहीं भाई, बेटी नहीं, का नाम साथ में रखा नहीं। नहीं नहीं, देश के लिए जी, देश के लिए पूरी टीम का ही वो होता है जी। वो तो टीम गेम में तो देखो, इंडिविजुअल में तो एक अकेला बच्चा होता है जी, और वो तो हमारी बेटी नहीं रहती जी, वो तो देश की बेटी हो जाती है ये सब। तो वाकई में आपके विचार भी फौजियां आड़े हैं जी, क्योंकि क्योंकि एक वो है एक आम आदमी के और एक फौजी के विचार में बहुत ज्यादा अंतर आपने देखने मिला, क्योंकि वो हमेशा देखो, वो है बच्चा जी देश ने के पहला लिए वो रखा करता है। है, बिल्कुल देश के लिए करता है। वो चोट भी लगी होती है, जब ये निडानी थी तो मैं बोलता था बेटा हाथ टूट रहा है, वहाँ क्या करेगी? बोला पाँव तो ठीक है। एक बार पाँव टूट रहा था, मैं बेटा कहते पाँव टूट रहा है, बोला हाथ तो ठीक है। ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ी जी, इनको अंदर जुनून था एक अच्छा वो था तो इनके आप अंदर। इन्हें किस रूप में देखना चाहोगे बाग? मैं ये तो जी रूप तो ये मेरी बेटी है, बेटी के ही रूप में फिर भी एक फर्क जी भी देखो। वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद जी एशियन गेम, वर्ल्ड कप एक अधूरा ही रह रहा है इसका, वर्ल्ड कप वाला सपना, क्योंकि 2012 के बाद हुआ नहीं जी वो। अगर वर्ल्ड कप और खेल लें तो और अच्छा लगेगा, देश के लिए अच्छा खेल लें। मैं तो ये कहूँगा अच्छा खेल लें तो जाएं, नहीं तो जो बच्चा अच्छा खेले उसको जाना चाहिए जी। अगर अच्छा यानी कि खेल आपका सकते हैं तो सपना जाएं। है कि हाँ वर्ल्ड जी, कप वर्ल्ड में कप खेलना अपन चाहिए। वो ट्रॉफी है नहीं वो उठानी ही उठानी है। जी, उस सपना समय तो तक मेरा फिट ये है रहना कि मैं चाहिए। खेल रत्न ले कबड्डी में। आज तक किसी ने खेल रत्न नहीं लिया है। अभी पहले मैं चाह रही हूँ लड़कियों में किसी ने भी पद्मश्री नहीं मिला है, लड़कियां में मिला है, जब या ने मिला है। और लड़कियां में मतलब एज ए प्लेयर किसी ने भी पद्मश्री नहीं मिला है, तो मैं पहले चाहूँगी कि मैं पद्मश्री ले उसके बाद मैं खेल रत्न कबड्डी में आज तक किसी ने नहीं मिला है, तो मैं चाहूँगी कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। जो युवा हैं या फिर जो लड़कियां हैं उनको क्या कुछ आप मैसेज दोगे?
देखो आजकल जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी आजकल सभी की फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। ये नहीं है कि जैसे पहले जो लड़कियों के प्रति सोच थी वो आज के टाइम पे चेंज हो चुकी है सभी की। तो सभी की फैमिली जो बच्चे ये नहीं कि गेम में ही बहुत सारे बच्चे हैं जैसे डांस में उनका शौक है, तो किसी भी चीज़ में जाना चाहे, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहे उन्हें सपोर्ट करो। सभी की फैमिली को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो। और जो बच्चे जो मतलब युवा है जो नशे की तरफ जा रहे हो, नशे की तरफ ना जाकर अपनी फैमिली का नाम करो, किसी भी फील्ड में करो। अब नाम खुद का, पहले तो खुद का नाम करो और फिर फैमिली का, पूरे देश का, अपने का नाम करो। अगर हम नशा करेंगे तो उससे हमारे शरीर को फ़ायदा ही, नुकसान होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में कुछ भी करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा, पूरे देश में फ़ायदा होगा। तो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का कितना क्या कुछ योगदान रहा है इसका में थोड़ा? यूनिवर्सिटी में मैं अभी पहले तो मैं SD कॉलेज निर्वाणा में है, एडमिशन है मेरा। उसके बाद फिर पहले तो हम KUK में थे, उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर थे, तो इतना मतलब ज़्यादा प्लेयर थे तो जाने नहीं थे। लेकिन यहाँ पे कम प्लेयर हैं तो यूनिवर्सिटी हमेशा कोई भी फंक्शन हो, कोई टूर्नामेंट हो, तो ये हमेशा ऊपर रखा हमने कि हाँ हमारे यूनिवर्सिटी की अर्जुन अवार्डी है। और अर्जुन अवार्डी मैं अकेली हूँ यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में, तो और भी ज़्यादा मतलब मान सम्मान दे मैं ये मैंने। तो धन्यवाद साक्षी। तो ये साक्षी के विचार थे भाई, आप इनसे कितने के कुछ सहमत है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।